मैं कैलाश सिंह, सिग्नल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग टेलीकॉम केबल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम टेलीकॉम केबल पे एक वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में जो हम आज अध्ययन करेंगे यह टेलीकॉम क्वाड केबल, पीसीक्यूटी केबल, पीआईजेएफ केबल की बनावट, 4 क्वाड केबल में क्वाड की पहचान, 6 क्वाड केबल में क्वाड की पहचान, क्वाड केबल की समान स्पेसिफिकेशन, 6 क्वाड केबल की क्वाड एलोकेशन, इन चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। टेलीकॉम क्वाड केबल जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरई केबल 2 प्रकार की हैं, आरई केबल और पीआईजीएफ क्वाड केबल। आरई केबल को हम पीसीक्यूटी केबल के नाम से जानते हैं, पेपर कोर क्वाड ट्रंक केबल के नाम से। आरई केबल में 2 प्रकार की केबलें हैं, एक आरई मेन केबल है और एक डेरिवेशन केबल है। आरई मेन केबल ये जो केबल होती है 0+ यानी L+M+N के फॉर्म में होती है, जहाँ L जो होता है कैरियर क्वाड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ L की वैल्यू देख रहे हैं सब में 0 है, तो कैरियर क्वाड की संख्या इस केबल में 0 है। प्लस M जो है VF क्वाड है, तो VF का पूरा नाम होता है वॉइस फ्रिक्वेंसी क्वाड। यहाँ देख रहे हैं आरई मेन केबल में जो वॉइस फ्रिक्वेंसी क्वाड जो तीनों केबलों में दी गई है, एक में 18 है, एक में 17 है, एक में 12 है। इसके बाद L+M+N N यहाँ इंडिकेट करेंगे पेट क्वाड से पॉलीथीन इंसुलेटेड क्वाड। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉलीथीन इंसुलेटेड क्वाड जो तीन मेन केबलों में दी गई है, वह पहले में 2, दूसरे में 3 और तीसरे में 2। इसी प्रकार डेरिवेशन केबल भी L+M+N के फॉर्म में होती है, और डेरिवेशन केबल में हम देख रहे हैं यहाँ L की वैल्यू 0 है, यानी कैरियर क्वाड 0 है दोनों में। जबकि VF क्वाड की वैल्यू पहले में 5 क्वाड हैं और दूसरे में 7 क्वाड है। इसी प्रकार पेट क्वाड की जो वैल्यू है पहले में 0 है और दूसरे में 2 है। पीआईजीएफ क्वाड केबल में भी 2 प्रकार के क्वाड केबल हैं, 4 क्वाड केबल और 6 क्वाड केबल। जो इनकी डायमीटर जो होती है 6 क्वाड केबल की या 4 क्वाड केबल की डायमीटर जो होती है कंडक्टर की, वो 0.9 mm होती है। और अगर 1.4 mm डायमीटर, तो 25 किलोमीटर से अधिक सेक्शन में ब्लॉक वर्किंग के लिए यूज करते हैं। सामान्य रूप से 0.9 mm डाया का केबल यूज करते हैं, लेकिन अगर 25 किलोमीटर से अधिक सेक्शन की लंबाई है तो ब्लॉक वर्किंग के लिए 1.4 mm डाया का केबल यूज करते हैं। आरई मेन केबल का प्रयोग आरई एरिया में लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इस केबल में पेपर इंसुलेटेड तथा पॉलीथीन इंसुलेटेड दोनों प्रकार के क्वाड होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो VF क्वाड है वह पेपर इंसुलेटेड होते हैं, और जितने पेट क्वाड हैं वो पॉलीथीन इंसुलेटेड होते हैं। पेपर इंसुलेटेड क्वाडों का प्रयोग सेक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, ट्रैक्शन लोको कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल आदि सर्किटों के लिए करते हैं। जिस क्वाड पे जो VF क्वाड है तो सभी के ऊपर पेपर लपेटा गया होता है। ये जो है VF क्वाड का प्रयोग इन सर्किटों को चलाने के लिए करते हैं।
तथा पॉलीथीन इंसुलेटेड क्वाड पेट क्वाड का प्रयोग सिग्नलिंग सर्किटों जैसे ब्लॉक तथा आईवी सर्किट के लिए करते हैं। मतलब जो इसमें पेट क्वाड है, जो पेपर इंसुलेटेड है, इसका जो प्रयोग करते हैं ब्लॉक सर्किट के लिए। आजकल उपरोक्त सर्किटों के लिए OFC केबल्स के साथ 4 क्वाड 6 क्वाड केबल का प्रयोग किया जा रहा है। OFC केबल का प्रयोग लंबी दूरी के वायर सर्किट, डेटा सर्किट जैसे UTS, PRS, रेलनेट व EFIS के लिए तथा 4/6 क्वाड केबल का प्रयोग ब्लॉक, BPSC, TAWS ट्रेन एक्चुएटेड वार्निंग सिस्टम जैसे सिग्नलिंग सर्किटों और LC गेट कम्युनिकेशन इमरजेंसी सर्किट जैसे टेलीकॉम सर्किटों के लिए किया जा रहा है। यानी सीधी सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो प्रयोग करते हैं वो लंबी दूरी के कम्युनिकेशंस के लिए, जबकि दो ब्लॉक सेक्शन में जो भी उपकरण चल रहे हैं उनको चलाने के लिए 4/6 क्वाड केबल का प्रयोग हम करते हैं। PCQT केबल 0+18+2 की यहाँ PCQT केबल एक दी हुई है। इसमें 2 लेयर दिया हुआ है, 0 लेयर और फर्स्ट लेयर। अब इन 2 लेयरों में हमें मार्कर क्वाड और रेफरेंस क्वाड की पहचान करनी है। तो सबसे पहले मार्कर रेफरेंस क्वाड की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम जितने इवेंट्स लेयर हैं, इवेंट्स लेयर्स मतलब क्या, 0 नंबर लेयर, 2 नंबर लेयर, 4 नंबर लेयर, 6 नंबर लेयर, 8 नंबर लेयर्स, ये जितने इवेंट्स नंबर्स वाले लेयर्स हैं, जैसे यहाँ 0 नंबर लेयर इवेंट नंबर्स लेयर है, तो जितने इवेंट्स नंबर्स लेयर होंगे सभी के ऊपर सभी क्वाड के ऊपर सफ़ेद कलर का धागा लपेटा गया होगा तथा इस लेयर में 2 क्वाड ऐसे होंगे जिसमें सफ़ेद के साथ साथ ऑरेंज कलर का धागा लपेटा गया होगा। यानी इन्हीं दोनों में से एक मार्कर होगा और एक क्या होगा, रेफरेंस होगा। अब यहाँ पे हमें मार्कर रेफरेंस की पहचान करनी है दोनों में से, तो उस पर लपेटे गए पेपर को ध्यान से देखेंगे तो हम देखने पे पाते हैं कि जो इन दोनों क्वाडों में से एक क्वाड है, उसका जो पेपर है उसके ऊपर लाल कलर के धारी बनी हुई है, यानी मार्किंग की हुई है। जो उसका पहला तार उस पर एक मार्किंग की हुई है ऐसे, जो उसमें सेकेंड तार है उस पर 2 ऐसे, जो उसका थर्ड तार है उस पर 3 और जो उसका 4th नंबर वायर है उस पर 4 मार्किंग ऐसे की गई होती है। जबकि दूसरे वाले को हम देखते हैं तो उस पर कोई मार्किंग नहीं होती है। वो जो पेपर का कलर होता है दूसरे वाले का वो केवल येलो कलर का होता है। अब यहाँ हमें 2 चीज़ें मिली हैं। एक पे जो है पेपर जो लपेटा गया है वो केवल पीले कलर का है, उस पर कोई मार्किंग नहीं है। एक जो क्वाड यहाँ मिला है जो पेपर लपेटा गया है उसके ऊपर मार्किंग है, तो जिसके ऊपर मार्किंग है वही मार्कर क्वाड है, और जिसके ऊपर मार्किंग नहीं है, जिसके पेपर का कलर जो है येलो है, वह जो है रेफरेंस क्वाड है। इस प्रकार इवेंट्स लेयर्स में जितनी इवेंट्स लेयर होंगे उसमें ऐसे ही हम मार्कर और रेफरेंस क्वाड की पहचान करेंगे। अब आते हैं ऑड लेयर्स में। ऑड लेयर्स तो ऑड नंबर्स जो होते हैं 1, 3, 5, 7, तो इन लेयरों में जो भी क्वाड होंगे उसके ऊपर ब्लैक कलर का धागा लपेटा गया होगा तथा इनमें से प्रत्येक लेयर में 2 क्वाड ऐसे होंगे जिस पे ब्लैक के साथ साथ ऑरेंज कलर का धागा लपेटा गया होगा। इन्हीं दोनों क्वाडों में से एक मार्कर है तथा दूसरा रेफरेंस है। अब हम यहाँ पे मार्कर रेफरेंस की पहचान करनी है
तो पूर्ववत प्रक्रिया अपनाएंगे। अब इन दोनों क्वाडों को आराम से देखेंगे और देखने पे पाते हैं कि एक जो क्वाड है उसके ऊपर जो कागज़ लपेटा गया है कंडक्टर के ऊपर, उस पर लाल कलर की धारी बनी हुई है, वो मार्कर है। तो दूसरा जो क्वाड है उसके ऊपर जो पेपर लपेटा गया है कंडक्टर के ऊपर, उस पर कोई धारी नहीं बनी है, तो क्या है, रेफरेंस है। इस प्रकार हम PCQT केबल में मार्कर रेफरेंस की पहचान करते हैं। काउंटिंग हमेशा मार्कर से शुरू होकर रेफरेंस पर जाकर समाप्त होती है। प्रत्येक लेयर की जो काउंटिंग होगी वो मार्कर से शुरू होगी और रेफरेंस पर जाकर समाप्त होगी। आरी एरिया में PCQT केबल को प्रयोग करते हैं। यह 20 पौंड माइल में होता है। इसमें एल्युमिनियम शीट होती है। इस केबल को आरी मेन केबल भी कहते हैं। इस मेन केबल में से टेपिंग ली जाती है जिससे वे साइड को जोड़ा जा सके। इस टेपिंग वाले केबल को डेरिवेशन केबल कहते हैं तथा इसमें लेड शीट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो लेड होता है एल्युमिनियम के कंपैरिजन में सस्ता होता है। और जो शीट का प्रयोग जो करते हैं वह इंड्यूस करंट से बचने के लिए, यानी जो एल्युमिनियम का जो स्क्रीनिंग फैक्टर है 0.1 होता है, जबकि लेड का जो स्क्रीनिंग फैक्टर होता है 0.4 होता है। जो हमारी मेन केबल है वही जो अनबैलेंस 25,000 वोल्टेज की लाइन है उसके पैरेलल में जाती है, जबकि डेरिवेशन केबल उसके पैरेलल में नहीं जाती है, अतः उस पर इंड्यूस वोल्टेज का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता। एल्युमिनियम शीट वाली केबल मेन केबल है हारी, जैसे 0+18+2, जहाँ 0 है कैरियर क्वाड, 18 जो है VF क्वाड वॉइस फ्रिक्वेंसी है, 2 जो है पेट क्वाड है। इसी प्रकार अन्य जो यहाँ पे केबल दी गई है इसी प्रकार उसकी काउंटिंग करते हैं। 0 कैरियर, उसके बाद जो होता है क्वाड वो VF क्वाड होगा। तो इसमें देख रहे हैं 17 VF क्वाड है और 3 क्या है, पेट क्वाड है, जिस पे VF क्वाड पे कंट्रोल कम्युनिकेशन और ये इमरजेंसी कम्युनिकेशन, LC गेट इत्यादि को चलाते हैं, जबकि पेट क्वाड पे ये पॉलीथीन इंसुलेटेड होता है, इस पे हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि चलाते हैं। लेड शीट वाले केबल्स, तो लेड शीट वाला हम केबल देख रहे हैं 0+9+3, 0+9+2, 0+7+0, 0+7+3, 0+5+2, 0+5+3, 0+5+0। तो इसमें भी ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। 0 क्या है यहाँ पे, 0 जो है वो कैरियर क्वाड है, कैरियर क्वाड को इंडिकेट कर रहा था। तो कैरियर क्वाड 0 दिखा रहा है तो कैरियर क्वाड की संख्या क्या होगी, 0 होगी। 9 इसमें क्या है, ये जो है VF क्वाड है, वॉइस फ्रिक्वेंसी क्वाड, यानी वॉइस फ्रिक्वेंसी क्वाड की संख्या इसमें कितनी है, 9 है। इसी प्रकार 3 क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें, ये इंडिकेट कर रहा है पेट क्वाड, तो पेट क्वाड की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे अगर कैरियर क्वाड यदि होता है तो उसका जो डायमीटर होगा कंडक्टर का 1.2 mm होगा। लेकिन रेलवे में हम देख रहे हैं जो भी केबल्स है, आरी मेन केबल्स है, उसमें कैरियर क्वाड की संख्या क्या होती है, 0 होती है। VF क्वाड जिस पे पेपर लपेटा गया होता है कंडक्टर के ऊपर, उसकी जो डायमीटर होती है कंडक्टर की 0.9 mm होती है। ऐसे ही जो पेट क्वाड है, PVC इंसुलेटेड जो है, उसकी भी डायमीटर जो होती है जिस पे हम ब्लॉक सर्किट चलाते हैं, उसकी भी डायमीटर 0.9 mm होती है। देखिए क्वाड की पहचान इससे पहले मैं मार्कर और रेफरेंस की पहचान करना बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे
पढ़ लेते हैं। सम लेयर जो 2, 4, 6 में जितने क्वाड होते हैं उस पर सफ़ेद धागा लिपटा रहता है। विषम लेयर 1, 3, 5 में जितने क्वाड होते हैं उस पर काला धागा लिपटा रहता है। प्रत्येक लेयर में अगर किसी क्वाड के कागज़ पर लाल रिंग है तो उसके बराबर वाले पर नीला रिंग होगा, इसके बराबर वाले पर लाल रिंग बने होंगे, यही क्रम चलता रहेगा। जीरो लेयर के क्वाड को ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलेगा कि इस लेयर में क्वाड्स में 2 बराबर के क्वाड ऐसे हैं जिन पर सफ़ेद धागे के साथ साथ नारंगी रंग का धागा भी लिपटा हुआ है। इन दोनों में से एक मार्कर क्वाड है तथा दूसरा रेफरेंस क्वाड है। मार्कर क्वाड या तो लाल रिंग होगा या पीला रिंग होगा या पॉलीथीन इंसुलेटर चढ़ा हुआ होगा, जबकि रेफरेंस क्वाड पीले रंग के बने होते हैं। गिनती मार्कर क्वाड से शुरू होकर रेफरेंस क्वाड पर समाप्त होती है। इसी प्रकार प्रथम लेयर में क्वाड पर काला धागा लिपटा रहता है। इस लेयर के क्वाड में 2 क्वाड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग धागे के साथ साथ नारंगी रंग का धागा लिपटा रहता है। इनमें से एक लाल रिंग का दूसरे पर पीला रिंग होता है। पहले वाला मार्कर तथा दूसरे वाला रेफरेंस क्वाड कहलाता है। पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्म PIGF केबल की बनावट। इसमें जो देख रहे हैं पहला जो इंडिकेशन दिया गया है ये क्या है, ये जो है कंडक्टर। 2 नंबर जो यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है ये है पेट्रोलियम जेली। 3 नंबर से जिसे इंडिकेट किया गया है वो है डमी ट्यूब। 4 नंबर जो इंडिकेट किया गया है वो है बाइंडर। 5 नंबर जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो है पॉलिस्टर टेप। 6 नंबर पॉली एल्युमिनियम टेप और 7 नंबर जो इंडिकेशन दिया गया है वो है PVC इनर जैकेट। 8 नंबर जो इंडिकेट किया गया है इसमें वो है एल्युमिनियम स्क्रीन वायर। 9 नंबर जो इंडिकेट किया गया है इसमें वो है कॉटन टेप पीले कलर की। और 10 नंबर जो इंडिकेट किया गया है वो है PVC इंटरमीडिएट जैकेट। 11 नंबर जो इंडिकेट किया गया है वो है GI स्टील आर्मर डबल लेयर। और 12 नंबर जो इंडिकेट किया गया है वो है PVC आउटर जैकेट। अब थोड़ा इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। पॉलीथीन इंसुलेटर कंडक्टर, इसमें कॉपर की तारों के ऊपर पॉलीथीन का इंसुलेशन होता है जो पहला है। जेली केबल को नमी या पानी से बचाने के लिए जेली टाइप का पदार्थ भरा होता है। पॉलिस्टर टेप केबल की कोर में जेली भरने के बाद उसके चारों तरफ से पॉलिस्टर टेप से लपेटा जाता है। अगर पॉलिस्टर टेप न लगाया जाए जेली जो है क्या होगी, बहने लगेगी। उसको उसमें फिक्स रखने के लिए जेली को वो पॉलिस्टर टेप उसके ऊपर लगाया जाता है। 4 नंबर पॉली एल्युमिनियम मॉइस्चर बैरियर। केबल को नमी से, जबकि मॉइस्चर लिखा ही है तो मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी से बचाने के लिए पॉलीथीन कोटेड एल्युमिनियम टेप को कोर के चारों तरफ लपेटा जाता है। इस टेप को लपेटते समय कम से कम 6 mm का ओवर लेप होना चाहिए। अंदरूनी सीट इनर सीट है जो 5 नंबर पे है, यह पॉलीथीन की बनी होती है। स्क्रीन अंदरूनी सीट के ऊपर इंड्यूस वोल्टेज के प्रभाव को कम करने के लिए एल्युमिनियम सीट का प्रयोग किया जाता है। तो 2 प्रकार के स्क्रीन प्रयोग किए जाते हैं, एक एल्युमिनियम का और एक लेड का। तो जो मेन केबल होती है उसमें एल्युमिनियम का करते हैं और जो डेरिवेशन केबल होती है उसमें सीट जो लगाते हैं स्क्रीन वह लेड का लगाते हैं। बुनी हुई टेप
एल्युमिनियम स्क्रीन को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इस टेप का प्रयोग करते हैं। इंटरमीडिएट शीट एल्युमिनियम शीट को और अधिक सुरक्षा देने के लिए इस शीट का प्रयोग करते हैं। ये पीवीसी की बनी होती है, इसका रंग स्लेटी होता है। आर्मर इंटरमीडिएट शीट के ऊपर आर्मर की 2 लेयर होती है। ये गैल्वेनाइज्ड स्टील की टेप होती है। गैल्वेनाइज्ड मतलब लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाना। क्यों चढ़ाते हैं? इसको चढ़ाने का मतलब ये है कि लोहे में जंग लगने से क्या करता है? बचाता है। आउटर शीट जैकेट आर्मर के ऊपर आउटर शीट होती है तथा इसका रंग काला होता है। कलर कोड द्वारा क्वाड की पहचान करना। 4 क्वाड केबल, तो इसमें जो पहला क्वाड होगा नारंगी होगा, दूसरा जो क्वाड होगा नीला होगा, तीसरा जो क्वाड होगा भूरा होगा, चौथा जो क्वाड होगा हरा होगा। जो क्वाड मतलब होता है बंच ऑफ 4 वायर, 4 तारों के समूह को क्वाड कहते हैं, जबकि पेयर कहते हैं बंच ऑफ 2 वायर्स। तो 2 तारों के समूह को पेयर कहते हैं, तो एक क्वाड मतलब 2 पेयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला वायर ए वायर, बी वायर, सी वायर और डी वायर। तो ए और बी मिलकर एक पेयर बनाते हैं। तो जैसे नारंगी सफ़ेद उस क्वाड का एक पेयर हो गया और लाल और स्लेटी उस क्वाड का दूसरा पेयर हो गया। इसी प्रकार क्वाड 2 में नीला और सफ़ेद उस क्वाड का पहला पेयर हो गया और लाल और स्लेटी जो है नीले क्वाड का क्या हो गया? दूसरा पेयर हो गया। इसी प्रकार तीसरे क्वाड में भूरा सफ़ेद भूरे क्वाड का पहला पेयर हो गया और लाल और स्लेटी भूरे क्वाड का दूसरा पेयर हो गया। इसी प्रकार हरा सफ़ेद हरे क्वाड का पहला पेयर और लाल स्लेटी हरे क्वाड का दूसरा पेयर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो सभी में जो कॉमन से 3 कलर कॉमन है, सफ़ेद, लाल और स्लेटी। बस अंतर इस कलर का है जिस कलर से उस क्वाड को पहचाना जाता है। जैसे पहले में नारंगी है, तो नारंगी एक वायर इसमें नारंगी है, वायर सफ़ेद लाल स्लेटी इसमें है, तो इस क्वाड को हम नारंगी क्वाड कहेंगे। ऐसे ही जो है सेकेंड क्वाड जो है नीला, उसमें जो 3 कलर के अलावा जो चौथा कलर दिया हुआ है वो नीला दिया हुआ है। इस क्वाड को हम ब्लू क्वाड या नीले क्वाड से जानेंगे। ऐसे ही शेष में 6 क्वाड केबल। 6 क्वाड केबल सेम उसी तरह इसकी पहचान है। हरा तक हम कर चुके थे 4 क्वाड में, और 2 क्वाड यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। जो 2 क्वाड और जो बढ़ेंगे, 5वां नंबर जो क्वाड होगा पीला सफ़ेद लाल स्लेटी। ऐसे 6 नंबर जो क्वाड होगा काला सफ़ेद लाल स्लेटी। तो जो 6 क्वाड में जो पहला क्वाड होगा नारंगी होगा, दूसरा क्वाड नीला होगा, तीसरा क्वाड भूरा होगा, चौथा क्वाड हरा होगा, 5वां क्वाड पीला होगा और 6ठा क्वाड काला होगा। क्वाड केबल की समान स्पेसिफिकेशन। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 0.9 mm डाया की तार 470 ओम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अनलोडेड केबल का होता है, जबकि 1120 ओम जो होता है लोडेड केबल। तो यहाँ अनलोडेड और लोडेड का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अनलोडेड केबल मतलब उस केबल से है जिसमें लोडिंग कॉइल ज्वाइंट्स नहीं लगाई गई है, उसे हम अनलोडेड केबल के नाम से जानते हैं। और लोडेड केबल जिसमें लोडिंग कॉइल ज्वाइंट्स लगाई गई है उसे हम लोडेड केबल के नाम से जानते हैं। बाकी 1.4 mm डायमीटर की तार
का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है 800 हर्ट्ज पे वो 310 ओम होता है। अधिकतम लूप रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.9 mm डाया की तार की जो अधिकतम लूप रेजिस्टेंस होती है पर किलोमीटर 56 ओम होती है, और जबकि 1.4 mm डायमीटर की तार की जो लूप रेजिस्टेंस पर किलोमीटर होगी 23.2 ओम पर किलोमीटर। पेट क्वाड का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 100 वोल्ट डीसी मेगर से नापने पे 0.9 mm डायमीटर की तार की 100 मेगा ओम पर किलोमीटर से ज़्यादा और 1.4 mm डायमीटर की तार की जो है 100 मेगा ओम पर किलोमीटर से ज़्यादा। VF रेंज में ट्रांसमिशन लॉस 0.63 dB पर किलोमीटर अनलोडेड केबल इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जिसमें लोडिंग कॉइल ज्वाइंट्स नहीं लग रही हो। लेकिन इसमें अगर लोडिंग केबल ज्वाइंट लगा दी गई हो तो उसे लोडेड केबल कहेंगे, और इसका जो ट्रांसमिशन लॉस होगा पर किलोमीटर 0.25 dB। जबकि 1.4 mm डाया की केबल को देखा जाए तो उसका ट्रांसमिशन लॉस पर किलोमीटर जो होगा 0.3 dB पर किलोमीटर। RDSO स्पेसिफिकेशन 0.9 mm डाया के कापर केबल का जो RDSO स्पेसिफिकेशन है IRS TC 30/2005 वर्जन 2। ऐसे ही जो 1.4 mm डाया की केबल का RDSO स्पेसिफिकेशन है वह है RDSO/ESPN/TC/72-07। सी स्क्वाड केबल की स्पेसिफिकेशन देखें तो लूप रेजिस्टेंस होता है 56 ओम पर किलोमीटर। ट्रांसमिशन लॉस लोडेड के लिए 0.25 dB पर किलोमीटर, अनलोडेड के लिए 0.63 dB पर किलोमीटर, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अनलोडेड के लिए 470 ओम और लोडेड के लिए 1120 ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस 100 वोल्ट मेगर से 100 मेगा ओम पर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हम देख चुके हैं। और कापर तार की डायमीटर 0.9 mm, इंसुलेटर कंडक्टर का कम से कम डायमीटर 1.5 mm। इंसुलेटेड कंडक्टर इंसुलेशन के साथ अगर पूरी डायमीटर इसको इंसुलेशन के साथ मेजर की जाए तो 1.5 mm से वो कम नहीं होना चाहिए। PVC आउटर शीट की मोटाई 2 mm, GI आर्मर टेप की मोटाई 0.9 mm, इंटरमीडिएट शीट की मोटाई 1 mm, अंदरूनी PVC शीट की मोटाई 2 mm, एल्युमिनियम टेप की मोटाई 0.2 mm ±10%। स्क्रीन के लिए प्रत्येक एल्युमिनियम तार का डायमीटर 1.4 mm, पेयर का म्यूचुअल कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड्स पर किलोमीटर। सी स्क्वाड केबल में क्वाड एलोकेशन जब सी स्क्वाड केबल को VFC केबल के साथ बिछाई जाती है, यानी जहाँ पे सी स्क्वाड केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल दोनों साथ साथ बिछे हुए हैं, उस केस में हम देखते हैं सी स्क्वाड केबल पे कौन कौन से सर्किट्स चलते हैं। क्वाड नंबर एक कौन सा क्वाड है? नारंगी क्वाड है, तो नारंगी क्वाड पे ब्लैक सर्किट्स। क्वाड नंबर 2 कौन सा क्वाड है? ब्लू क्वाड है। ब्लू क्वाड जो है ब्लैक के लिए स्पेयर होगा, मतलब ये हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ बता रहे हैं। सी स्क्वाड केबल का चैनल एलोकेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ। तो तीसरा जो क्वाड है ब्राउन क्वाड, उस पर जो होगा इमरजेंसी कंट्रोल प्रत्येक किलोमीटर पर इमरजेंसी सॉकेट्स लगी रहती है। इससे इमरजेंसी के समय या किसी आपदा के समय PCP सेट की सहायता से सीधे हमारी जो कम्युनिकेशन स्थापित होती है वो
टेस्ट रूम या कंट्रोल ऑफिस से हो जाती है। चौथा जो क्वाड है वो है ग्रीन क्वाड। तो ग्रीन क्वाड का जो फर्स्ट जो पेयर है वो ग्रीन वाइट पे जो चलेगा लेवल क्रॉसिंग गेट टेलीफोन, और जो चौथे क्वाड का सेकेंड पेयर है वह है रेड और स्लेट, उस पे जो चलेगा BPSC ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर। चूँकि ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर को चलाने के लिए यहाँ 3 पेयर की आवश्यकता होती है, तो एक पेयर जो हो गया चौथे क्वाड से हो गया, क्योंकि ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर में जो चलता है कंपोजिट इन, कंपोजिट आउट और बेल, तो उन तीनों को चलाने के लिए कंपोजिट इन के लिए एक पेयर, कंपोजिट आउट के लिए एक पेयर और बेल के लिए एक पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार BPSC को चलाने के लिए टोटल हमें चाहिए 3 पेयर। तो एक पेयर की जो पूर्ति हो गई हमारी चौथे क्वाड से हो गई। पांचवा क्वाड पूरा BPSC के लिए होगा, और क्वाड नंबर पांचवा क्वाड कौन सा कलर होगा? येलो। 6 नंबर जो क्वाड होगा वह होगा काला, ब्लैक क्वाड। 10 ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम, TAWS। ये क्या होता है? यह क्या करता है? प्रोवाइड ऑटो विजुअल सिग्नल एट LC गेट। LC गेट पे ऑटो विजुअल सिग्नल को प्रोवाइड इसी क्वाड के द्वारा हम करवाते हैं। सी स्क्वाड केबल विदाउट OFC केबल, जहाँ पे अगर सी स्क्वाड केबल डाली हुई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं डाली गई है, तो उस केस में क्या होगा? तो पहला जो क्वाड है नारंगी ऑरेंज क्वाड, तो वहाँ भी OFC के साथ भी ब्लॉक सर्किट चल रहा था, और OFC के बिना भी यहाँ पे ब्लॉक सर्किट ही चलेगा। क्वाड जो है नीला क्वाड है, वहाँ पे जो है ब्लॉक के लिए स्पेयर था OFC के साथ में, और OFC के बिना जो है सेक्शन कंट्रोल सर्किट चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्शन कंट्रोल सर्किट चलती है OFC के साथ में, तो वहाँ पे सेक्शन कंट्रोल सर्किट क्वाड केबल पे न चलकर सीधे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल पे चलती है। तीसरा क्वाड, वहाँ भी इमरजेंसी कम्युनिकेशन कंट्रोल चल रहा था, और यहाँ भी इमरजेंसी कंट्रोल चलेगा। चौथा क्वाड, जो चौथा क्वाड है वो ग्रीन क्वाड है। ग्रीन क्वाड का ग्रीन वाइट पे वहाँ पे जो चल रहा था लेवल क्रॉसिंग गेट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर चलेगा। इसी प्रकार जो ग्रीन क्वाड का सेकेंड पेयर है लाल और स्लेटी, उस पे जो चलेगा यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग गेट टेलीफोन चलेगा, लेकिन वहाँ पे OFC के साथ में जो चलता है वो चलता है इस पे क्या? BPSC। पांचवा क्वाड जो है येलो क्वाड है, OFC के साथ में ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर चलता है, और OFC के बिना भी येलो क्वाड पे ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर चलता है। 6 नंबर जो क्वाड है काला क्वाड है, ब्लैक क्वाड है। 10 ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम, वहाँ भी चलता है, और इस पे भी OFC के बिना भी चलता है। तो हम बता चुके हैं 10 ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम का काम क्या है, मतलब इस पे मतलब कौन सा सर्किट इस पे देते हैं और उसका क्या करता है। प्रोवाइड ऑटो विजुअल सिग्नल एट LC गेट। ऑटो विजुअल सिग्नल LC गेट को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए इस क्वाड का हम प्रयोग करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।